दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था के इस क्लास में। तो हम लोग जो है आर्टिकल को हम लोग कवर कर रहे थे। तो हम लोग इसमें जो है चार पांच आर्टिकल देखेंगे जो प्रमुख है। फिर से कल से हम लोग देखेंगे। कल वाले जो लेक्चर में आपको जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, तो जो संघ का की जो कार्यपालिका है, इससे जो जुड़े जो जितने सारे अनुच्छेद है उसको हम लोग उस वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग थोड़ा सा अलग अलग पार्ट बनाकर कवर कर रहे हैं ताकि आपको जो है प्लेलिस्ट में ढूंढने पर कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 112 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 112 में लिखा गया है कि बजट की परिभाषा। ठीक है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में परिभाषित किया गया है। याद रखेंगे कि बजट नामक जो शब्द है वह जो है जो बजट नामक जो शब्द है वह संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है। क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है ना, एग्जाम में पूछ देता है कि बजट बजट जो है क्या संविधान में लिखा हुआ है? जी नहीं, नहीं लिखा हुआ है। तो क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब बजट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि बजट जो होता है हमारे देश में, जो एक केंद्र अलग जारी करती है, राज्य वाले अपने अलग जारी करते हैं। बजट में सिंपली ये होता है कि बजट में लेखा जोखा होता है एक साल के जो है कितने सारे कार्य जो होने वाले हैं और क्या होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप याद रखेंगे कि मुख्यतः इसमें 3 वर्षों के जो है लेखा जोखा शामिल होता है। एक जो पिछला साल जो बीत गया है, एक जो चल रहा है और एक जो आएगा। ठीक है, 3 वर्षों का। तो जो हम लोग बजट वाले जो टॉपिक में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको जो है और डिटेल में हर पहलुओं को देख कर यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बजट को जो है राष्ट्रपति क्या करता है? तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है, जिसमें सरकार के आय और व्यय के विवरण शामिल होते हैं। यानी क्या है? एक तरह से लेखा जोखा है आपका, मतलब कितना आपने खर्च किया है और कितना आपकी जो है कमाई हुई है। ठीक है, एक तरह से हिसाब वाला जो सिस्टम है बजट कहलाता है। याद रखेंगे 112 किससे जुड़ा हुआ है? तो बजट से। अनुच्छेद 121 में क्या लिखा हुआ है कि संसद किसी न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को जो है सदन में आलोचना नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई न्यायालय है, ठीक है, वो क्या करता है? कोई टिप्पणी कर देता है, कोई अपना निर्णय ले लेता है और जो है संसद संसद में यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी क्या करते हैं? जो हमारे मानवीय जो संसद लोग हैं, अगर आपसी चर्चा करते हैं और उस जो है निर्णय की आलोचना करते हैं, तो याद रखेंगे सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अनुच्छेद 121 यह राइट देता है कि आप जो है देश के किसी भी न्यायालय के डिसीजन को आप जो है सदन में उसकी आलोचना नहीं करेंगे। बाहर आप टिप्पणी कर सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चलिए कुछ गलत कर दिया है, कुछ मजाकिया वाला कर दिया है, तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आप संसद के अंदर बहस इस पर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। फिर 122 क्या कहता है? कोई भी न्यायालय संसद द्वारा सदन में दिए गए मत पर या उस पर कही गई बात के बारे में उस पर सुनवाई नहीं कर सकता है। और संसद के पास भी कोई राइट है कि संसद में मान लीजिए कोई संसद आप देखते हैं ना, सदन में आप मतलब लोकसभा टीवी हो गया, राज्यसभा टीवी हो गया है, तो आप देखते होंगे कि क्या कर रहा है? पेपर उठा कर फेंक दे रहा है। ठीक है, कोई किसी को कुछ टिप्पणी कर दे रहा है, कोई कहीं गुस्सा हो जा रहा है। तो याद रखेंगे उस पर कोई भी अंदर की कोई भी प्रतिक्रिया पर आप बाहर जाकर एफआईआर नहीं करा सकते हैं। जो अंदर की जो बातें होती हैं उसमें जो है उस पर डिसीजन कौन ले सकता है? उनको दंड कौन देगा? तो जो हमारे जो है लोकसभा जो स्पीकर जो लोग होते हैं, वही लोग जो है इस पर अंतिम निर्णय अपना सुनाएंगे। बाहर ही आप न्यायालय में जाकर केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो 122 में। आपको एग्जाम में कैसे दे देगा? तो पैराग्राफ दे देगा और पूछ लेगा कि 122 122 123 121, तो जानते रहेंगे तो लगा लेंगे। 123 क्या कहता है कि जब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आज का यही है कि 123, जब संसद के दोनों अथवा कोई एक सदन सत्र में न हो तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि जिस पर कार्रवाई करना तुरंत आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, इस प्रकार का अध्यादेश जो है 6 महीने के लिए मान्य रहता है। इसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब क्या स्टोरी में बता दूं, देखिए जो अनुच्छेद 1 2 3 है, यानी 1 2 3 कहने पर ही क्या होता है? तो अध्यादेश जारी हो जाता है और ये क्या बनता है? तो नियम बन जाता है, कानून बन जाता है। और ये कानून कब तक लागू रहता है? तो 6 महीने तक। इसका दुरुपयोग भी हुआ हमारे देश में, बहुत सारी इस पर चर्चा चलता है, जिसका हम लोग जो शॉर्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, शॉर्ट अगर आप देखते होंगे तो उसमें हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्सी का है, आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग उसको थोड़ा बस देखने मात्र ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वहां पर क्या बात हुई थी कि लॉकडाउन जैसे लगा ना हम लोग के देश में, तो लॉकडाउन में कुछ ऐसी ऐसी बिल पारित कर दिए गए जिसकी जरूरत नहीं थी।
ठीक है। ये लाया तो गया था जो अध्यादेश वाला जो सिस्टम है। देखिए हम लोग अध्यादेश वाला जो जब पढ़ेंगे अध्यादेश, जब राष्ट्रपति का जो वीटो पावर पढ़ेंगे तो हम लोग वहां इसको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, एक आपको ढांचा दिखा रहे हैं आर्टिकल के माध्यम से। तो ये ढांचा आप जाने रहेंगे तो आपको वहां पर बहुत जो है विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ आ रही है आपको? तो ठीक है, याद रखेंगे कि 1 2 3 क्या है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसके पास, तो राष्ट्रपति के पास। अध्यादेश कौन ला सकता है, तो राष्ट्रपति ही ला सकता है। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपको अगले दिन मिलेगा। धन्यवाद।